हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है जेकेपी कांस्टेबल के फिज़िकल के ऊपर और जेकेपी एसआई एग्ज़ाम के ऊपर। कब तक हमारा जो जेकेपी कांस्टेबल के फिज़िकल होंगे और जो हमारी ऑफिशियल चेयरमैन मैम है जेके एसएसवी की, उन्होंने क्या बोला इसके रिलेटेड, ठीक है। हर एक चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम हमें कब तक देखने के लिए मिलेगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो क्या हुआ, एक तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी रहने वाला है। आपको पता है कि जो जेके इनके रिलेटेड जेके भी कांस्टेबल के फिजिकल के रिलेटेड एक टेंडर आया था कि इस डेट को उन्होंने पूरा बताया था क्या क्या प्रोसेस चलने वाला है। उसमें एक डेट मेंशन थी 7 तारीख, ठीक है। तो 7 तारीख उन्होंने रखी थी प्री बिड मीटिंग, ठीक है, प्री बिड मीटिंग। तो जो आपकी प्री बिड मीटिंग है ये स्टार्टअप हो चुकी है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है ये चीज़ें हमको खुद नहीं पता है, तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट यही रहने वाला है कि प्री बिड मीटिंग स्टार्टअप हो चुकी है। इसमें जो भी इन्होंने बोली वगैरह लगानी है, कंपनी वगैरह फाइनलाइज करनी है, कंपनी वगैरह ढूंढनी है, उनकी जो मीटिंग है वो स्टार्टअप हो गई है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ रहने वाली है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जेकेपी कांस्टेबल के फिजिकल के ऊपर। देखो क्या हुआ, कल हमारे 2 भाई गए थे, ठीक है। 2 भाई गए थे जेके एस ऑफिस, ठीक है। उन्होंने सीधे बात करी है, हमारी जो चेयरमैन मैम है उनसे बात करी है कि जेकेपी कांस्टेबल के फिजिकल के रिलेटेड और जेकेपी एस के एग्ज़ाम के रिलेटेड। देखो मैडम ने क्या स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैडम ने क्या बोला जेकेपी कांस्टेबल के फिजिकल के ऊपर। देखो मैडम ने साफ साफ ये बोला कि जो जेकेपी कांस्टेबल के हम फिजिकल है उसका जो प्रोसेस है वो हम काफ़ी जल्दी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो जब भाई ने बोला कि हमें एक एक्सपेक्टेड मंथ बता दो कि कब तक, फ़िलहाल कब तक हम एक्सपेक्टेड मान के चलें कि जो जेकेपी कांस्टेबल के वो फिजिकल हो जाए। तो मैडम ने बोला टोटली 1.5 से 2 मंथ के अंदर आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करवा दिया जाएगा। कितना, 1.5 से 2 मंथ के अंदर, ठीक है। मैडम ने ये स्टेटमेंट कल दी है कि टोटली 1.5 से 2 मंथ के अंदर अंदर जो आपका फिजिकल का प्रोसेस है वो स्टार्टअप करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर मोटा मोटा देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए, देखो क्या होता है, जो भी उन्होंने जेके एसएससी वाले बोलते हैं वो लगभग 70 से 80% ही आप सही मान के चले, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। हर बार मैं आपके लिए जेके एसएससी ऑफिस विजिट करता रहा, हर बार मैं आपको एक सही इन्फॉर्मेशन के लिए मैं हमेशा ऑफिस विजिट किया। जो भी वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली मैंने आपको हमेशा वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। लेकिन आपको खुद पता है कि जो ये इनकी इन्फॉर्मेशन होती है वो 60 to 70% ही सही होती है। बाकी जो भी बोलते हैं वो काम उस, मतलब मेरा कहने का मतलब जो ये बोलते हैं उस वे में ये काम बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये बताया कि 1.5 से 2 मंथ के अंदर अंदर ही जो आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्टअप कर दिया जाएगा। एक तरफ से आपके लिए गुड न्यूज़ भी रहने वाली है, एक तरफ से ये आपके लिए बैड न्यूज़ भी रहने वाली है। बैड न्यूज़ इसलिए रहने वाली है क्योंकि अगर 1.5 से 2 मंथ अभी देखा जाए ना, तो ये आपकी बढ़ती जा रही है। देखो 1.5 से 2 मंथ अगर अभी भी आप अंदाज़ा लगा के, अभी आपका चल रहा है अप्रैल मंथ, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा मई मंथ, फिर आएगा जून। तो आपको खुद पता है कि अप्रैल तक तो आपकी जो कंपनी वाला सिस्टम है वही चलने वाला है, ठीक है, कंपनी वाला सिस्टम है। उसके बाद जब कंपनी एकदम से फाइनल हो जाएगी, फिर कंपनी क्या करेगी, आपका ग्राउंड वगैरह चेकअप करेगी, ठीक है। ग्राउंड कंपनी ने पूरा अच्छे से ग्राउंड वगैरह चेकअप करना है, कितने मीटर का ये ग्राउंड रहने वाला है, क्या इसका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, तो इसको भी टाइम लगता है, ठीक है। ये जहाँ जो कि जब पूरी तरह से आपकी कंपनी फाइनलाइज होगी ना, इसको टाइम लगते लगते 15 से 20 मई तो नॉर्मल मान के चलिए कि जो आपकी पूरी तरह से कंपनी फाइनलाइज होगी तो तब 20 मई तक हो जाएगी। वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर ये कंपनी कम पैसे में मान गई। अगर ये कंपनी कम पैसे में नहीं मान दिया फिर तो ये आपका प्रोसेस लंबा भी जा सकता है, ये बात मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। फिर आपका प्रोसेस ये थोड़ा सा लंबा और जा सकता है। देखो अगर क्या हुआ 15 से 20 तक, ये मई तक आपकी कंपनी फाइनल्स हो जाती है, फिर ये क्या करेंगे, जल्द से जल्द करना भी चाहे तो मतलब जून तक जो आपके फिजिकल स्टार्टअप करवा दिए जाएंगे। और जून में आपको खुद पता है कितनी गर्मी होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है जून में, ठीक है। तो यही आपका पूरा रहने वाला है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए बैड न्यूज़ भी रहने वाली है कि अगर आज आकर आपके फिजिकल जून में हुए तो जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि शॉर्ट लिस्ट के बारे में मैम ने क्या बोला। देखो जब भाई ने पूछा कि मैडम एक वो हमें शॉर्ट लिस्ट के बारे में बता दो कि कम से कम हमें शॉर्ट लिस्ट दे दो कि जिससे हमें एक अंदाज़ा हो जाए कि हम इस भर्ती के लिए प्रिपेयर करें, फिजिकल के लिए प्रिपेयर करें या ना करें, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा हमारे मार्क्स कम वगैरह है। तो मैडम ने जो रिप्लाई दिया, मैडम ने एकदम से ये नहीं बताया कि आपके ये शॉर्ट लिस्ट है वो कब तक देखने के लिए मिलेगी। मैडम ने सीधे ये बोला है कि आपकी जो शॉर्ट लिस्टेड है वो हम फिजिकल के थोड़ी जल्दी निकाल देंगे। जैसे आपके फिजिकल आने वाले होंगे उससे 1 महीना पहले आपकी हम शॉर्ट लिस्ट दे देंगे, तो ठीक है। अभी मैडम ने यही बोला है कि शॉर्ट लिस्ट हम 1 महीना पहले आपको दे देंगे। तो अगर आपको मैं एक्सपेक्टेड बता दूँ तो देखो एक्सपेक्टेड अगर इन्होंने फिजिकल करवाने होंगे, तो अगर इन्होंने फिजिकल जून तक करवाने होंगे, ठीक है, अगर इन्होंने फिजिकल क्या करवाने होंगे जून तक करवाने होंगे तो फिर ये अप्रैल तक आपको शॉर्ट लिस्ट दे देंगे, ठीक है।
अप्रैल जहाँ मई तक आपको ये शॉर्ट लिस्ट है 100% दे दें। अप्रैल के इसी मंथ तक हाई चांसेस है कि इसी मंथ आपको ये शॉर्ट लिस्ट दे दें। अगर इसी मंथ आपकी शॉर्ट लिस्ट नहीं आती फिर मई फर्स्ट वीक, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर नहीं जाने वाली। ठीक है, मैडम ने ये बात क्लियर करके बोली है कि जो हम जेकेपी कांस्टेबल का प्रोसेस है वो हम काफ़ी जल्दी करवाएंगे। ये उन्होंने मैडम ने साफ साफ बोला है कि जो हम जेकेपी कांस्टेबल का प्रोसेस है ना, फिजिकल वगैरह पीईटी पीएसटी, ये हम काफ़ी जल्दी करवा देंगे इस बार। ठीक है, ये मैडम ने साफ साफ बोल रखा है। देखो मैं हमेशा आपको मोटिवेट करते आया हूँ, जितनी बार आपने वीडियो देखी होगी मैं हमेशा मोटिवेट करते आया हूँ आपको। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि फिजिकल की तैयारी कीजिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए। आपने देखा होगा जब जेकेपी कांस्टेबल का एक स्कैम के रिलेटेड भी सीन होता, मैंने उस वक्त भी आपको वीडियो बना के ये बोला था कि आपको कोई भी 110% की गारंटी मैं देता था, कोई भी आपका री एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होने वाला, कोई भी आपका री एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अपनी फिजिकल की तैयारी पे फोकस कीजिए। अगर आपको कोई डीमोटिवेट करता है कि री एग्ज़ाम होगा, ये स्कैम वाला सीन है, तो ऐसा वैसा आप उसको मतलब उसकी बात ही ना सुने, अपनी फिजिकल की तैयारी पे फोकस कीजिए। क्योंकि आपको पता ही है इसके जो फिजिकल अब काफ़ी जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, जून मंथ में इसमें फिजिकल होने वाले हैं। अगर जून मंथ में भी हो सकता है कि जून से भी ये थोड़ी बहुत पहले फिजिकल इसके स्टार्टअप करवा देते। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल न्यूज़ आपके लिए ये रहने वाली है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इसके रिलेटेड मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा सा कि हम जेकेपी कांस्टेबल के लिए, जेकेपी कांस्टेबल के फिजिकल के ऊपर, मैं फिजिकल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ये वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस वर्क के आधार पे आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका फिजिकल 110% क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपने इस वर्क को सीरियस वे में लिया। ठीक है, क्योंकि जो वर्क होता है ना वो थोड़ा सा मतलब कि देखो, जो मैं आपको वर्क प्रोवाइड करता हूँ ये 30 to 40% वर्क थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, तो अगर आपने इसको बिल्कुल सीरियस वे में ले लिया ना, सीरियस वे में इस वर्क को आपने फॉलो किया ना, रेगुलर फॉलो करना इस वे को, इस वर्क को, फिर जो आपका फिजिकल है वो अच्छे तरीके से मैं गारंटी दे रहा हूँ मज़े से क्लियर हो जाएगा भाई। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वर्क प्रोवाइड करता हूँ, कोई इसका मैं पैसे वगैरह आपसे नहीं लेता हूँ। ठीक है, इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, अगर आपने भी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मज़े से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ JKPSI एग्ज़ाम के ऊपर। देखो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए JKPSI के एग्ज़ाम के ऊपर। तो जो हमारी मैडम ऑफिशियल चेयरमैन मैम है उन्होंने ये बोला कि जो आपका JKPSI का एग्ज़ाम है जी हम कब कंडक्टर तो करवा लें, सुनना बात, हम कंडक्टर तो करवा लें लेकिन होम डिपार्टमेंट से हमें ऑर्डर नहीं आ रहा, सुनना ये बात, लेकिन होम डिपार्टमेंट से क्या हो रहा है, हमें ऑर्डर नहीं आ रहा JKPSI एग्ज़ाम के ऊपर, कोई भी अभी तक उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा है JKSSB को, ये कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हम कब तक करवाएंगे, इसके रिलेटेड एक भी ऑर्डर होम डिपार्टमेंट हमें नहीं दे रहा। ठीक है, तो जब जो भी हमारा भैया दोस्त गए थे, ठीक है, तो जब दोस्त ने ये बोला कि हमें एक एक्सपेक्टेड मंथ आप बता दो कि कब तक, फ़िलहाल कब तक जो हमारा JKPSI का एग्ज़ाम हो सकता है, तो मैडम ने साफ साफ बोल रखा है कि हमें अभी तक कुछ भी क्लैरिफाई, मतलब कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि हम कब तक आपका एग्ज़ाम करवाएंगे। ठीक है, बोलते जब तक हमें कुछ भी क्लैरिफाई नहीं होता है, अगर हम अभी भी इसका प्रोसेस स्टार्ट करें, ठीक है, अगर हमें अभी भी ऑर्डर आ जाए, ठीक है, सुनना बात, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अगर अभी भी हमें ये ऑर्डर आ जाए कि आप JKPSI का एग्ज़ाम करवा लो, फिर भी हम इस एग्ज़ाम को करवाने के लिए हमें कम से कम भी 1 से 1.5 मंथ का समय लगेगा, क्योंकि इन्होंने पूरा डाटा तैयार करना होता है पहले, जो भी इनका पूरा प्रोसीजर रहता है। ठीक है, 1 से 1.5 मंथ फिर भी इनको लग जाएगा। ठीक है, तो इस बिहेव में देखा जाए अभी क्लैरिटी कुछ भी नहीं मिली है तो आपका एग्ज़ाम है। और हाँ, एक बात तो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी रहने वाली है, क्योंकि मैम ने ये बात भी आपको क्लियर सीधे सीधे बोला कि JKP कांस्टेबल के जो हमारे फिजिकल हो जाएंगे, ठीक है, फिजिकल के बाद ही हम JKPSI का एग्ज़ाम करवाने वाले, ये बात भी मैडम ने पहली बार बोली थी। तो अब ये बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाली है कि JKP कांस्टेबल के जैसे आपके फिजिकल होंगे उसके बाद ही JKPSI का एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लैरिटी ये नहीं मिली है कि JKPSI का एग्ज़ाम हमें कब तक देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको एक एक्सपेक्टेड मंथ चाहिए तो आप जुलाई अगस्त तक मान के चल सकते हो, जुलाई अगस्त तक आप मान के चलिए कि भाई अगर कुछ अभी तक इनके पास होम डिपार्टमेंट से कोई भी ऑर्डर नहीं है तो भाई आपका अगस्त से भी दूर जा सकता है, लेकिन ठीक है, अगस्त से भी आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सपेक्टेड 2 मंथ चाहिए तो मैं यही बता रहा हूँ कि जुलाई अगस्त तक अभी आप फ़िलहाल समझे कि इस मंथ के अंदर अंदर हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। तो यही आपके लिए पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, A to Z मैंने आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो अब बात सुनो JKP कांस्टेबल वालों, आप अपनी फिजिकल की तैयारी पे फोकस कीजिए, गर्मी बहुत होती है, धूप में कोशिश कीजिए जब धूप आती है ना थोड़ी बहुत, उस टाइम पे रनिंग कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे जो आप रनिंग करोगे तो आपको आने वाले टाइम में
काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इसमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, लेकिन मैंने आपको हर एक चीज़, हर एक जो जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली थी पूरी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। तो JKPSI वाले भाइयों, आप भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपका टाइम भी जुलाई अगस्त के अराउंड होने के हाई चांसेस है। जैसे JKP कांस्टेबल के फिजिकल होंगे उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम का नंबर आएगा। ठीक है, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।